topics C4 cycles. Previous classes studied C3 cycles, Kelvin-Benson cycles, and today discuss about the C4 cycles. Clear? C4 cycles. What is the C4 cycles? And why C4 has select pathways known as the C4 cycles. Clear? And also C4 plants are found in say heavily right the name of the C4 plants to types of topics and C4 cycles mechanism कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग देखें C4 साइकिल जो है किस प्रकार से ओके फर्स्ट हम लोग देखेंगे C4 साइकिल्स में हैश स्लैग पाथवे को ही C4 साइकिल्स कहा जाता है क्लियर C4 साइकिल्स कहा जाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स भी कहा जाता है क्लियर C4 cycles occur in the C4 plants. C4 plant में C4 cycles occur. सबसे फर्स्टली जो है कॉर्सचक इट ऑल तो उसके वर्कर भी कॉर्सचक इट ऑल मतलब उसके वर्कर भी जो है शुगर केन में सब कोई मिलकर ये C4 साइकिल्स को देखा था और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड्स उसने देखा था फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड्स जो प्रोडक्ट बना था फर्स्ट प्रोडक्ट जो तो C4 साइकिल्स में मैंने कहा कि C4 प्लांट्स कौन कौन C4 प्लांट्स है तो C4 साइकिल्स में है सेलेक्ट पाथवे में फर्स्ट जो प्रोडक्ट बना था फर्स्ट प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड दैट कंटेन द 4 कार्बन एटम्स ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कितने कंपाउंड्स होते हैं तो 4 कार्बन एटम्स होते हैं ये याद रखिए कितने कंपाउंड्स होते हैं तो 4 कार्बन एटम्स होते हैं सो नोन एज द C4 cycles okay ओके बेटा C4 साइकिल्स यस सर C4 साइकिल्स इसलिए हम लोग कहते हैं कि उसमें जो है कितने कार्बन्स होते हैं उसमें 4 कार्बन्स इसीलिए C4 साइकिल्स को बोलते हैं अब C4 साइकिल्स जो अकर्स होते हैं C4 साइकिल्स जहां घटित होते हैं C4 प्लांट्स में तो C4 प्लांट्स कौन कौन से C4 प्लांट्स हैं तो मोस्टली मोनोकॉट्स प्लांट जो राइस है व्हीट है मीज है ये सब मोस्टली मोनोकॉट्स प्लांट्स होते हैं अब शुगर केन में भी है यूफोर्बिया में भी है सोरगम है ये सभी आप याद रखिएगा तो C4 प्लांट जो होते हैं उसके जो यील्डिंग होते हैं C3 प्लांट से ज्यादा होते हैं C4 प्लांट जो है आप कह सकते हैं कि C4 प्लांट इज बेटर देन द C3 प्लांट आपको याद रहनी चाहिए C4 प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो यील्डिंग होते हैं जो प्रोडक्ट बनते हैं धान गेहूं चावल जो भी बनते हैं मतलब इसके जो है डाइकोट प्लांट से ज्यादा बनते हैं इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि C3 साइकिल से बेटर होते हैं C4 साइकिल क्लियर अब क्यों बेटर होते हैं इसका कारण क्या है बेटर होने का तो देखिए C4 साइकिल्स में C4 प्लांट में क्रैंच टाइप ऑफ द लीव्स क्रैंच टाइप ऑफ लीव्स कैसे होते हैं बताते हैं आपको क्रैंच ऑफ टाइप लीव्स जो मीजोफिल सेल्स होते हैं उसमें पहली टेस्ट टिश्यू एब्सेंट होते हैं बट वास्कुलर बंडल के चारों ओर स्पेशल टिश्यू होते हैं दैट इज द बंडल उसी को बंडल कहते हैं
तो C4 प्लांट में क्रेंच टाइप ऑफ लीफ में डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। डाइमॉर्फिक मतलब दो प्रकार का क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रेनल और एग्रेनल। तो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो ग्रेनल जो क्लोरोप्लास्ट होता है, आप उसमें देखिएगा कि ग्रेनम प्रेजेंट है। व्हाट इज द ग्रेनम? व्हाट इज द ग्रेनम? तो ग्रेनम ऑफ द थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड जो होते हैं उसके ग्रेनम प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट। और हाँ नहीं, ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट, और जिसमें ग्रेनम एब्सेंट, ग्रेनम जिसमें एब्सेंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेनम जिसमें एब्सेंट रहेंगे उसको क्या कहेंगे? ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि ये जो है बंडल शीथ में प्रेजेंट रहते हैं, याद रखिएगा। ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन द बंडल शीथ। नोट्स में नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख लीजिएगा, राइट डाउन। ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन द बंडल शीथ। ओके, उसी में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ए ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट जो है होते हैं। जैसे प्लांट्स को मैंने बताया था, उसका मैं फोटो क्लियर करूंगा कि किस प्रकार से जो है प्लांट्स में ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट होंगे। क्लियर? तो बंडल शीथ होंगे, जाइलम फ्लोएम होंगे। जाइलम फ्लोएम बंडल शीथ होते हैं। इसका हम फिगर के माध्यम से दिखाते हैं आपको। फिगर के माध्यम से देखिए आप लोग कि कैसे इसमें ये जो बंडल बंडल जो ये भास्कुलर बंडल है, जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम फ्लोएम बंडल के चारों ओर ये इस प्रकार से प्रेजेंट है। इस प्रकार से बंडल शीथ क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इस बंडल शीथ में ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लियर? अब देखिए ये जो है आप देख रहे हैं, ये स्टोमाटा हो जाएगा। इसी पर जो है मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। मीजोफिल सेल्स इसमें प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं कि सपोज दैट ये स्टोमाटा जो है गार्ड सेल से कवर्ड, गार्ड सेल से कवर्ड रहता है, ये गार्ड सेल्स हो गए। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये सेल्स मीजोफिल सेल्स होते हैं। इसमें पहली सेट सेल्स एब्सेंट है। कौन सेल्स एब्सेंट है? तो पहली सेट सेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। ओके, और आपको इस प्रकार से इसको बोलते हैं क्रेंच टाइप ऑफ लीव्स। ये स्टोमाटा हो गया और ये बंडल शीथ हो गया। तो बंडल शीथ में कौन क्लोरोप्लास्ट है? ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट किसे कहेंगे? ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट में हम किसे कहेंगे? ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट तो जिसमें ग्रेनम नहीं हो। ग्रेनम किसे कहते हैं? व्हाट इज द ग्रेनम? तो ग्रेनम किसे कहेंगे? थैलेक्वाइड के समूह को ग्रेनम कहते हैं। स्टैक ऑफ थैलेक्वाइड, मतलब जो थैलेक्वाइड होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, उसी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। अगर थैलेक्वाइड क्लोरोप्लास्ट में आप देखे हैं तो देख सकते हैं। ये क्रैंच टाइप ऑफ लीफ है। किस टाइप का लीफ है जी? क्रैंच टाइप ऑफ लीफ है, मतलब क्रैंच टाइप लीफ है। इसको कहते हैं क्रैंच टाइप, जो C4 प्लांट में ही सिर्फ होंगे। किस प्लांट में होंगे? तो सिर्फ C4 प्लांट्स में होते हैं क्रैंच टाइप ऑफ द लीव्स। इस प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं। क्लियर? इस प्रकार से हम लोग देखते हैं क्रैंच टाइप ऑफ द लीव्स इस प्रकार से होते हैं। ओके, तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि क्रैंच ऑफ टाइप लीव्स में किस प्रकार से, तो क्यों होता है इसका लीव्स में? देखिए बंडल शीथ में इसका जो है C3 साइकिल चलने लगेगा, ठीक ना, और C4 साइकिल जो है ड्राइव करेगा। जब हम लोग फिर देखेंगे C4 साइकिल कैसे ड्राइव करता है फिगर के माध्यम से। तो फर्स्ट ये हो गया आपका। दूसरा हम बता रहे थे आपको कि इसमें क्रैंच टाइप लीफ होते हैं, इसके लिए इसकी प्लांट की लीफ की बनावट के चलते इसमें सी यील्डिंग जो है ज्यादा बनता है, इसमें यील्डिंग ज्यादा बन रहा है। ओके, तो क्या क्या इसमें विशेषता होता है C4 प्लांट के क्रैंच टाइप लीव्स में, हम लोग इसको देखें।
अब देखिए, तो C4 प्लांट्स में करंट एनाटोमी में कैसे लीक होते हैं, ये देखिए इसमें जो है सबसे मेन पहले सेट्स एब्सेंट होते हैं। मेसोफेज में दो सेल्स होते हैं, स्पॉन्जी सेल एंड पहले सेट सेल। तो पहले सेट सेल इज एब्सेंट, ओके। उसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी C4 प्लांट में ज्यादा होंगे। टाइम ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो है ये है, मैंने बताया था। बंडल सिट के चारों तरफ बंडल सिट भास्कुलर बंडल के चारों ओर होता है, फिगर में मैंने दिखाया। उसी तरह से आप देखेंगे कि पिगमेंट सिस्टम जो है एब्सेंट रहते हैं ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट में। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट में आप देख सकते हैं कि आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन नहीं हो सकता है। C3 साइकिल का इंजाइम कहाँ होता है, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट में। तो C3 साइकिल भी ड्राइव हो जा रहा है यहाँ पर, जिसके चलते इसकी यील्डिंग क्या होती है, बढ़ जाती है। दोनों में डिफरेंस क्या है C3 प्लांट और C4 प्लांट में, आप देखें। C3 साइकिल्स जो है, C3 प्लांट जो है में C3 साइकिल होता है, तो C4 प्लांट में C4 साइकिल अकर होते हैं। इसमें जो प्राइमरी CO2 मेन है, इसमें प्राइमरी CO2 रिसेप्टर्स होते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट होते हैं RUBP, जबकि इसमें होते हैं फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट। याद रखना है कि C4 प्लांट्स में आपको कैसे याद रखिएगा, तो फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट। एक और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन सब बनते हैं, प्राइमरी कार्बोक्सिलेटिक एंजाइम्स, क्लियर। अब जो है इसमें जो कार्बोक्सिलेटिक एंजाइम्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करते हैं, इसमें कौन एंजाइम है, रूबिस्को है। रूबिस्को का मतलब क्या हो गया, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, C से कार्बोक्सिलेज, O से ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज एंड द ऑक्सीजनेज एंजाइम। इसमें क्या हो जाएगा, पेप्को एंजाइम C4 प्लांट में, तो फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट PEP से क्या हो गया, PEP से हो गया आपको फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट, और C से कार्बोक्सिलेज और O से ऑक्सीजनेज। क्लियर हुआ सबको, कि फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इस प्रकार से जो है C4 प्लांट में पेप्को एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। अब जब RUBP-CO से कंबाइन करता है तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन बनाता है, PGA। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है PGA। देखिए C3 प्लांट में इससे कंबाइन करता है, RUBP-CO2 से कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम एंड फॉर्म द PGA। जबकि C4 प्लांट में PEP कंबाइन करता है CO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्को एंजाइम एंड प्रोडक्ट क्या बनाता है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसेटिक एसिड। क्लियर, तो ऑक्जेलो एसेटिक एसिड जो बनता है फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पर ऑक्जेलो एसेटिक एसिड, वह 4 कार्बन से, इसीलिए इसका नाम पड़ गया C4 प्लांट्स। अब देखिए इसमें C3 प्लांट्स में देखिए डिफरेंस हम लोग दोनों देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द C3 प्लांट। तो C3 प्लांट देखिए कि आप जो है देखेंगे C3 प्लांट्स में कि इसमें कार्बन जो है C3 प्लांट में देखिए कार्बन जो है क्लोरोप्लास्ट सेम है, जबकि इसमें क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है। इसमें PS1 PS2 दोनों अकर हो रहा है, जबकि C4 प्लांट में PS2 बंद है। जब पिगमेंट सिस्टम 2 बंद रहेंगे तो निश्चित है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन भी एब्सेंट होंगे। इस प्रकार से आपको याद रखने की। आगे देखिए C3 प्लांट में इसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा, C3 में कम होंगे क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें पर यूनिट एरिया क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे। मैंने पहले भी बोला था C3 में लोअर यील्डिंग होता है, तो C4 प्लांट में हायर यील्डिंग। फोटो रेस्पायरेशन किसमें अकर होता है, तो C3 प्लांट्स में अकर होते हैं, फोटो रेस्पायरेशन C4 प्लांट्स में नहीं होते। पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है। तो C3 प्लांट्स प्रिमिटिव है और C4 प्लांट क्या है, एडवांस है। मतलब जो है इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन में सबसे लेटेस्ट एनिमल मानव है, एनिमल्स में सबसे लेटेस्ट एनिमल ह्यूमन बींग। उसी तरह से प्लांट में भी लेटेस्ट प्लांट कौन है, मोनोकॉट प्लांट। लेटेस्ट प्लांट जो है मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, लेटेस्ट प्लांट। क्लियर, इस प्रकार से आप देखें।
अब देखिए रेशियो, अगर CO2 NaDH2 ATP का रेशियो देखेंगे तो 1:3 होगा। अगर 6 CO2 है तो 6 से गुना कर दीजिए, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 18 ATP होगा, 6 2 जा 12 NaDH2 होगा और 6 CO2, 6 CO2 12 NaDH2 18 ATP, इसमें C3 प्लांट। याद रखना है कि पूछता है बार बार रेशियो कितना होता है CO2 NaDH2 एंड द ATP का रेशियो इन द C3 प्लांट, तो 1:3 याद रखने वाली बात है। उसी तरह से आप याद रखेंगे कि CO2 और NaDH2 एंड ATP का रेशियो कितना होगा 1:5। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने हो गए 6, NaDH2 कितने हो गए 12 और ATP कितने हो गए 35। नहीं 30 ना, 35 कहाँ, 6 5 इन जा 30, तो 30 ATP हो गए 30 हाँ 30, मतलब 6 12 और 30 ATP। अब देखिए इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 प्लांट्स में वर्क करने के लिए, C3 साइकिल को वर्क करने के लिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जबकि ऑप्टिमम टेम्परेचर इसको चाहिए 30 to 40 डिग्री सेल्सियस में भी वर्क कर सकता है कौन, C4 प्लांट। इसीलिए राइस जो होते हैं हम लोग कब रोपते हैं राइस को, गर्मी के दिनों में, यील्डिंग अच्छा देती है। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे, अब इसका जो है देखेंगे क्या नाम था उसका, हैश-स्लैग पाथवे का जो है इसका हम लोग फिगर देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से जो है बंडल सीज में क्या हो रहा है और मीजोसिल्स में क्या होता है। मीजोसिल्स में क्या होगा इसके कि पीईपी का फुल फॉर्म फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट कंबाइन करेगा CO2 से, पेप्को एंजाइम में बनाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रिड्यूस करके बनाता है मैलिक एसिड। इसमें मीजोफिल सेल इतना वर्क होता है, हम लोग फिगर के माध्यम से देखें। और मीजोफिल सेल्स में क्या होगा, मीजोफिल हम बना भी देंगे बोर्ड्स पर। मीजोफिल सेल्स में क्या होंगे इसके, मीजोफिल सेल्स में क्या होंगे इसके, तो मीजोफिल सेल्स में होते हैं मीजोफिल सेल्स में क्या होते हैं इसके, मैलिक एसिड से CO2 निकलते हैं और बदल जाते हैं पाइरुवेट्स में। देखिए मैलिक एसिड से क्या होते हैं, CO2 निकलते हैं, पाइरुवेट बदल जाते हैं, और CO2 जो है केल्विन साइकिल को ड्राइव करता है CO2। इसमें मीजोफिल, ये मीजोफिल में सॉरी ये बंडल शिप में चलेगा, ये मैलिक एसिड जो डिजेनरेट करेगा किसमें चलेगा, बंडल शिप में चलेगा, क्लियर। और यही पाइरुवेट जो है फिर कन्वर्ट कर जाएगा ATP के प्रेजेंस में और बनाएगा फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट बनाता है। तो फिर चला आता है कहाँ पर बनेगा फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट, तो मीजोफिल सेल्स में पाइरुवेट आकर फिर फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट कर जाता है। इस प्रकार से इसका जो है क्या होता है, आइए हम लोग फिगर के माध्यम से इसको देखते हैं फिर से कि पीईपी जो पीईपी कंबाइन करता है आपका, जो पीईपी कंबाइन करता है इसका आपका जो है किससे कंबाइन करेगा पीईपी, फर्स्ट जो है पीईपी फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट किससे कंबाइन करेगा, तो CO2 से कंबाइन, यही 6PAP जो है 6CO2 से कंबाइन करता है और बनाता है क्या है, ये 3 कार्बन का है, ये 3 कार्बन है, ये कितने 1 कार्बन के हो गए, तो बनाएगा कौन, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो बताए थे आपको पेप्को एंजाइम, फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट, सी से कार्बोक्सिलेज और ओ से ऑक्सीलेज एंजाइम तब फॉर्म करता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये प्रक्रिया कहाँ चलती है,
ये प्रक्रिया कहाँ चलेगी? बंडल ऑफ में नहीं, मीजोफिल्स में चलेगी और रिड्यूस होकर बनाता है मैलिक एसिड। ये सब चलेंगे मीजोफिल सेल्स में चलेंगे मैलिक एसिड। भी मीजो ये जो चलेंगे मीजोफिल सेल्स में चलेंगे। कितना प्रक्रिया, ठीक। मीजोफिल से लेफ्ट के चलेंगे, तब मैलिक एसिड क्या करता है, चला जाता है किसमें, इसमें जाएगा मैलिक एसिड बंडल ऑफ शीट में। तो यहाँ से हाँ, ये इससे CO2 निकलेंगे, CO2 निकलेंगे बाहर की ओर। यहाँ पर CO2 यहाँ CO2 बाहर निकल रहे हैं, तो CO2 जब बाहर निकलेंगे तो यही C3 साइकिल को ड्राइव करता है। इससे C3 साइकिल चलते हैं CO2। यहाँ पर हो गया। और ये इससे फॉर्म करते हैं कौन, पाइरुविक एसिड फॉर्म करते हैं, पाइरुवेट फॉर्म करते हैं। यही पाइरुवेट से जाकर ये पाइरुवेट कहाँ चले जाएगा फिर, तो मीजोफिल सेल में चला जाता है, तो जिससे बनता है ATP खर्च करके बनाता है फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट। ये फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट बनाता है यहाँ। क्लियर? तो इस प्रकार से ये चलता है, कौन प्रक्रिया चलती है, ये बंडल शीट में चलेगी। बता देते हैं आपको फिगर, ये बंडल शीट में चलेगी। इस प्रकार से आपको जो है ये प्रोसेस जो है C4 प्लांट का C4 साइकिल चलता है। फिगर क्या हो जाएगा, C4 साइकिल, C4 साइकिल हो जाएगा। वो नहीं आ रहा है, इस प्रकार से आपको जो है दिखाई देगा, ठीक ना। तो यही मैंने कहा था कि ये जो आप देख रहे हैं मीजोफिल सेल्स में, ऊपर मीजोफिल सेल्स है और नीचे क्या हो जाएगा, बंडल शीट हो जाएगा। तो ये बंडल शीट में आपको जो है चलेगा मैलिक एसिड रिड्यूस करके पाइरुवेट बदलता है, और इस प्रकार से जो है ये रिएक्शन चलते हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल समझ में आ रहा है सबको? C4 साइकिल कैसे होंगे, C4 साइकिल्स में मीजोफिल्स में चलेंगे तो बनाएंगे ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, एंड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड रिड्यूस करके बनाता है मैलिक एसिड। और यही याद रखना है, मैलिक एसिड फिर चला जाता है, गोज इनटू द बंडल शीट, और बंडल शीट में डीकार्बोक्सिलेशंस होते हैं, CO2 बाहर निकलते हैं एंड फॉर्म द पाइरुवेट कंपाउंड्स। एंड पाइरुवेट तो CO2 से क्या होगा, C3 साइकिल ड्राइव होगा, और पाइरुवेट से फिर बन जाते हैं, पाइरुवेट चला आता है मीजोफिल सेल्स में। ओके, so pyruvate goes into the mesophyll cells and in the presence of ATP convert into the phosphoenol pyruvate, फिर PEP फॉर्म कर देता है। ये कौन फॉर्म कर देता है, PEP फॉर्म फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये C4 हाँ, C3 साइकिल मेसोफिल सेल में होते हैं ना सर? C3 साइकिल, हाँ C3 साइकिल ना होते हैं, यहाँ C4 साइकिल, C4 प्लांट पढ़ रहे हैं, C4 साइकिल पढ़ रहे हैं। हाँ सर, अभी वो पढ़ रहे, बट C3 साइकिल मेसोफिल में होता है ना। यहाँ पर C4 प्लांट में कहाँ पर होगा, तो C4 प्लांट में बंडल शीट में ड्राइव होता है। नहीं सर, मैंने C4 प्लांट्स में नहीं बोला, C3 प्लांट्स में मेसोफिल सेल में होते हैं ना। हाँ, C3 प्लांट में तो बंडल शीट होता ही नहीं। हाँ, उस वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के दौरान रुबिस्को एंजाइम यूज होता है ना। हाँ, और मेसोफिल सेल में इंसेटी का एक लाइन है, मेसोफिल सेल लेक रुबिस्को, फिर वहां से रुबिस्को कहाँ से आता है, रुबिस्को एंजाइम उसमें प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल में प्रेजेंट है। हाँ, मेसोफिल सेल में प्रेजेंट है, तभी तो वर्क हो रहा है सर। फिर एनसीईआरटी का एक लाइन है कि रिच इन बंडल ऑफ शीट बट लेक इन मेसोफिल सेल है, शायद ऐसा कुछ था। नहीं, तो C3 प्लांट में तो बंडल शीट है नहीं, C3 प्लांट में। तो जब बंडल शीट वहां पर C3 प्लांट में नहीं है, तो वहां पर जो है मेसोफिल सेल्स में ही C3 साइकिल ड्राइव हो रहा है, और C3 साइकिल्स के हाँ रुबिस्को एंजाइम वहीं पर प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, C4 प्लांट में क्या है,
हाँ, C4 प्लांट में क्या है, यहाँ बंडल शिफ्ट हो रहे हैं और बंडल शिफ्ट में हो रहे हैं और ये ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। इसका एक अलग जो है C4 प्लांट का अलग जो है एक मैकेनिज्म है, ठीक ना। इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो C4 साइकिल आप लोग देख लीजिएगा और C4 साइकिल देखने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कल CAM और फोटो रेस्पायरेशन। एक होता है कार्बोक्सिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, कल का टॉपिक रहेगा।